एक खूबसूरत कहानी है कि मेरे घर में एक पुरानी बाइक थी। हमारे काम नहीं आती थी क्योंकि घर में सबके पास साधन हो चुके थे। मैंने कार ले ली थी तो बाइक रखी हुई थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि इसको बेच देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के उसकी डिटेल फिल्स की, फिर सोचा कि उसकी कीमत क्या रखें। सोचा कि 50,000 रुपये ठीक रहेगी। 50,000 मैंने उसकी कीमत लिख दी। उस दिन के बाद कई कॉल मेरे पास आने लगे। कोई उस बाइक की कीमत 35,000 बताता, कोई 40 बताता तो कोई 42 ले लो बोलता था। 48 तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन 50 वाला कॉल आया नहीं था। मुझे लगा था 48 में बेचनी पड़ेगी। तभी शाम के समय कॉल आया। बुजुर्ग आवाज़ थी। वो कह रहे थे, आपकी बाइक का विज्ञापन हमने देखा, बेटा बता रहा था। इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है। कभी पैदल गया है कॉलेज में, कभी बस से गया है, कभी धक्के खाते हुए, कभी किसी की बाइक पर बैठकर गया है। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि आखिरी साल में तो कम से कम अपनी बाइक से जाए। बाबू साहब, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त कर रहा था, बाइक आपकी अच्छी लग रही है, बच्चे को पसंद भी आई है। कह रहा था, पापा यही वाली चाहिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा सा समय और दीजिएगा, पैसे लेकर आऊँगा और बाइक लेकर जाऊँगा, आप किसी को दीजिएगा मत। ऐसा बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 30 में दे दीजिए या 35 में दे दीजिए। उन्होंने कहा कि पूरे पैसे लेकर आऊँगा और बाइक लेकर जाऊँगा। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशानी में है। उनके पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं। शाम के समय घर में संध्या आरती होने वाली थी। पता नहीं मुझे भगवान ने क्या बुद्धि थी। मैंने कॉल किया और कहा, सर आप जहाँ कहीं से बोल रहे हैं मेरा पता लिखिए और कल आ जाइए। कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा, बाबू साहब 40,000 ही जोड़ पाया हूँ, थोड़ा सा और समय दीजिए, मोबाइल बेच दूंगा, कुछ सामान बेच दूंगा, 10,000 करके 50 लेकर आऊँगा। मैंने कहा, नहीं, बस 40,000 लेकर आना और कल बाइक लेकर जाइएगा। उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी आवाज़ में जो खुशी थी, वह बयान नहीं की जा सकती। उसके बाद रात में 1-2 बार और उनका कॉल आया कि पक्का आ जाऊँ ना। सुबह कॉल आ गया कि बेटा तैयार हो गया है, हम आपके लिए निकल चुके हैं, आपके पास आने के लिए। मैंने कहा, हाँ जी आ जाइए। पिता पुत्र घर पे आए तो 40,000 रुपये जोड़ के लाए थे। 500 के नोट थे, 2,000 का एक नोट था, 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, 10 के, 20 के। वो दिख रहा था कि बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं और जैसे तैसे जोड़कर इकट्ठे किए हुए। मुझसे कहने लगे कि गिन लीजिए। मैंने कहा, नहीं, ठीक है। बाइक की दोनों चाबियां जब लड़के के हाथ में आई और पिता के चेहरे पे जो मुस्कान आई, मुझे लगा जैसे मैंने जीवन की सबसे बड़ी कमाई कर ली हो। अपनी गाड़ी को सस्ते में बेच रहा था, 10,000 कम में बेच रहा था। 48 का ऑफर होने के बाद भी 40 में दे रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी थी। वो जो रुपए लेकर आए थे उनमें से मैंने 500 का नोट वापस दिया और कहा, जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा। मेरे मन में एक बात थी, क्या पता इनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे होंगे या नहीं होंगे भी तो मिठाई खरीद लेंगे और थोड़ा पेट्रोल डलवा लेंगे। पिता पुत्र मुझे बहुत सारी दुआएं देकर, वो जो बुजुर्ग थे मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे जीवन की कमाई कर ली हो। छोटी सी कहानी ये सिखाती है, अगर आप एक दूसरे के चेहरे पर अपनी तरफ से थोड़ी सी भी कोशिश करें और मुस्कान लाएं तो बात बन ही जाती है। इसलिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैंने भगवान से पूछा कि कैसे होती है आपकी पूजा। उन्होंने कहा, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ।